राजधानी रायपुर से अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं। राज्य सरकार स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एसआईए बनाएगी। एसआईए पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का तंज। राज्य सरकार का केंद्रीय एजेंसी से भरोसा उठ गया है, ये बयान उन्होंने दिया है। एनआईए, ईडी, आईटी, एसआईटी सब यही काम कर रहे हैं। नई एजेंसी गठित करने की आवश्यकता क्यों है, ये उन्होंने अपने बयान में ये बात कही है। एसआईए के गठन से सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। एसआईए पर अरुण साव का बयान भी सामने आया। आतंकवाद उग्रवाद केस में जांच के लिए एसआईए का गठन किया जा रहा है और एनआईए के साथ समन्वय के लिए काम कर रही है। एक एसपी समेत 74 लोगों का स्टाफ होगा, ये बात अरुण साव ने यहां पर कही है। इनका सेंट्रल एजेंसी को भरोसे उठ गया क्या? एनआईए है, एसआईटी है, उसके बाद ईडी है, आईटी है, सब एजेंसियां तो यही लगा के रखा है। तो आखिर एक नई एजेंसी गठित करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन ये सरकार खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, अब नए टीम गठित कर रही है। इससे छत्तीसगढ़ को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि सरकार के ऊपर ये अतिरिक्त बोझ होगा। तो क्या कुछ दीपक बैज ने कहा, आपने सुना, बयानबाजियां इस पर जारी है। अब कोतारी के एसआईए पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसते हुए अपना ये बयान दिया, जो इस वक्त आप सुन रहे थे। सरकार का केंद्रीय एजेंसी से भरोसा उठ गया है क्या, ये सवाल के तौर पर उन्होंने तंज कसा है। एसआईए के गठन से सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। तो जैसे एजेंसी के गठन होने की जानकारी सामने, उसके बाद से लगातार राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है, लगातार बयानबाजियां भी सामने आ रही है। इस वक्त आप दीपक बैज को सुने थे, जिन्होंने कहा है कि सरकार का विश्वास केंद्रीय एजेंसियों से उठ गया है। ये तंज उन्होंने यहाँ पर कसा है। एनआईए के साथ समन्वय के लिए काम करें, ये बात अरुण साव ने कही है। तो पलटवार भी लगातार हो रहे हैं। एक एसपी समेत 74 लोगों का स्टाफ इसमें होगा, ये जानकारी अरुण साव ने दी है। तो नई एजेंसी का गठन होने वाला है, जिस पर सभी की निगाहें अब टिकी हुई कि क्या इसका उद्देश्य होगा, क्या इसका काम होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, बयानबाजियां तो इस पर होने वाली है, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन आपसे सबसे पहले यही समझना चाहते हैं कि नई एजेंसी का गठन किया जा रहा है, इसके क्या उद्देश्य आगे होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, उसके बाद जो है लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार जो है सुरक्षा के मसले को लेकर जो है लगातार निर्णय ले रही है। जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार जो है देश की सुरक्षा को लेकर जो है तमाम निर्णय जो है समय समय पर लेते रही है, इसी तरीके से साय सरकार ने कल एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कैबिनेट की बैठक में। उसमें एसआईए की गठन की बात की गई है। एसआईए अर्थात स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये दरअसल जो है उग्रवाद, वामपंथ और जो आतंकी से संबंधित जो घटना है या जो और उससे पहले की जो जानकारी है उसको रोका जा सके, उस पर बेहतर काम किया जा सके, इसलिए किया गया। साथ ही जो है आपको याद हो गया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो एनआईए, अभी पिछले दिनों कवर्धा में जो साधाराम हत्याकांड हुआ था उसकी भी जो है जांच के दे दिया गया राज्य सरकार द्वारा एनआईए को। तो कुल मिलाकर यही है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन जो है एसआईए का एनआईए के साथ हो सके, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करा सके समय पर, इसलिए इसके लिए स्पेशल जो है एजेंसी बनाई गई है। और इनमें जो है 74 जो है स्टाफ रहेंगे और इसमें एक एसपी रैंक के भी जो है अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो पूरी तरीके से कामकाज करेंगे। लेकिन इस पर अब जो है कांग्रेस सवाल उठा रही है। दीपक बैज का कहना है कि आखिर इस एजेंसी की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या केंद्र की एजेंसियों पर भाजपा सरकार को, साय सरकार को भरोसा उठ गया है? क्योंकि ऑलरेडी अभी जो है यहाँ पर एनआईए, ईडी, आईटी और तमाम जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। इस पर दीपक बैज का कहना है कि कहीं ना कहीं इस पूरे जो एजेंसी गठन से जो है राज्य सरकार पर जो है आर्थिक बोझ भी पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार, साय सरकार को ये जरूर लगता है कि इसकी जो एजेंसी की जरूरत थी ताकि जो है और बेहतर काम किया जा सके। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि ये आर्थिक बोझ और इस एजेंसी का कोई औचित्य नहीं है। तो बयानबाजी तो लगातार होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल जैसे कि जानकारी आपने दी, तो कई सारे महत्वपूर्ण काम है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसको लेकर के इस एजेंसी का गठन किया गया। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आपको सुनाते हैं कि इस नई एजेंसी के गठन पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा है। आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद जैसे विशेष मामलों में प्रकरणों के त्वरित और प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन के लिए राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए के गठन का निर्णय लिया है। यह एजेंसी एनआईए के साथ समन्वय के लिए
राज्य के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी